This is Dr. Anil Thakmani. I'm senior consultant, clinical oncologist working in this hospital. So, as we all know, that 1st of August is a World Lung Cancer Day. So, we'll be discussing very shortly and briefly about what is lung cancer, what are its symptoms, and what is new in that field in the treatment. If we talk about the treatment of lung cancer. तो हमें सबको पता है कि लंग कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। अमेरिका या और डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, सब जगह लंग कैंसर इज अ मेजर कॉज ऑफ द कैंसर एंड मेजर कॉज ऑफ द डेथ बिकॉज ऑफ द कैंसर। तो जो आउट ऑफ ऑल द कैंसर्स वी कैन से दैट इफ वी सी 1 out of 16 males and 1 out of 17 of females, they have lung cancer if you talk about the incidence among as compared to sex female and male। और इसमें बेसिकली लंग कैंसर जैसे सिम्टम्स, अब हम देखेंगे सिम्टम्स क्या है, क्योंकि सबसे पहले ये सिम्टम्स काफ़ी और डिजीजेस के साथ भी मैच करते हैं। सो कभी कभार हमें मुश्किल हो जाती है इसको डायग्नोज, पेशेंट को भी प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे कैंसर है कि टीबी है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग से रहता है, या निमोनिया है। तो ऐसे केस में हम लोग सीधा हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और सिम्टम्स क्या सिम्टम्स हो, सिम्टम्स में होगा चेस्ट पेन होगा, खांसी बहुत आएगी जो कि नॉर्मल दवाइयों से नहीं ठीक होगी, जो कफ आएगा उसमें ब्लड हो सकता है, वीकनेस होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होगी। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि लंग कैंसर की तरफ हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं। और ज़्यादातर केसेस जो हम लोगों के पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो बेसिकली पहले एटीटी चल गया होता है। एटीटी मतलब एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, मतलब टीबी की ट्रीटमेंट, उससे नहीं आराम होता है तब पेशेंट हमारे पास भेजा जाता है। तो ऐसे केस में ये सिम्टम्स जो मैंने बताए, सिम्टम्स होने के बाद हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें कुछ बेसिक रेडियोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन, सीटी चेस्ट हो गया। इसके अलावा हम लोग होल बॉडी पेट स्कैन करते हैं, उसमें पूरी बॉडी का हम स्कैन करके हमें पता चल जाता है। मेटाबॉलिक स्कैन है तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल कोई ट्यूमर है, कि ये कैंसरस ट्यूमर है, या फिर ये टीबी है। इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। जब वो अंदाज़ा होता है, अगर हमें अंदाजे में लगता है कि नहीं ये कैंसर ज़्यादा लग रहा है, तो उसकी हम बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी भी 2-3 तरीके से हो सकती है, या तो सीटी गाइडेड बायोप्सी होती है या फिर ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी होती है। इसमें भी लेटेस्ट ये है ईबस, एंडो ब्रोंकियल अल्ट्रासोनोग्राफी। कभी कभार होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है उसके अंदर ट्यूमर ना होकर उसके पास होता है, तो वो जब हम अंदर जाते हैं दूरबीन से हमें दिख नहीं पाता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं है। तो हमारा एक माइक्रो छोटा सा मिनी अल्ट्रासाउंड होता है जो कि हम देखते हैं कि ट्यूमर कहाँ पर है, और नीडल डाल के उसकी एफएनएसी या बायोप्सी ले लेते हैं। तो ये टिश्यू डायग्नोसिस बनने के बाद इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं कि टिश्यू डायग्नोसिस भी हम एफएनएसी ना करा के बायोप्सी कराते हैं, क्योंकि इसमें बायोप्सी में हमें और ज़्यादा मॉलिक्यूलर मार्कर्स वगैरह चेक करने होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं आगे के ट्रीटमेंट में। और क्योंकि लंग कैंसर एक सिंगल कैंसर नहीं होता, ये भी मल्टीपल तरह का होता है, जो भी मैं बताऊंगा, तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग ये करते हैं। दूसरा है कि जैसे अब लंग कैंसर, टाइप्स ऑफ लंग कैंसर में बेसिकली ये डिवाइड होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर, 2 कैटेगरीज में। फिर जो स्मॉल सेल है उसकी क्वालिटीज अलग है और नॉन स्मॉल सेल की क्वालिटीज अलग है, दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग है। नॉन स्मॉल सेल अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो होता है वो बेसिकली बहुत इजीली ट्रीट हो जाता है, मतलब कि इट रिस्पॉन्ड्स टू कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वेरी वेल। और ज़्यादातर ये एक्सटेंसिव डिजीज होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोकलाइज डिजीज हो। बाकी नॉन स्मॉल सेल में बेसिकली ये लोकलाइज डिजीज होते हैं, और उसमें से भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादातर जो स्मोकर्स होते हैं उसमें पाया जाता है। एडिनो कार्सिनोमा जेनेटिक ज़्यादा रहता है। तो ये हो गए अलग अलग तरह के कैंसर्स। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट बेसिकली 3 चीज़ों से होता है: मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड रेडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने से कीमोथेरेपी चली आ रही है, पर अब जो लंग कैंसर इज़ वन ऑफ दैट कैंसर जिसमें कि कीमोथेरेपी का रोल अब बहुत कम हो गया है, और मेनली रोल आ गया है इसमें इम्यूनोथेरेपी का, जीन थेरेपी का, और इसके अलावा टारगेट थेरेपी का। ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे कीमोथेरेपी मैंने बताया, कीमोथेरेपी पहले भी यूज़ होती थी, अभी भी यूज़ होती हैं। अभी भी कुछ कुछ ऐसे लंग कैंसर में यूज़ होती है जहाँ टारगेट थेरेपी के टारगेट्स नहीं मिलते हैं, तो इनफेक्टिव रहती है, उसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं।
तो बेसिकली कीमोथेरेपी, बहुत सारी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं, टैक्सेम कैटेगरी की, जो पैक्लीटैक्सेल, डोसीटैक्सेल, फिर उसमें इटोपोसाइड, सिस्प्लैटिन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अलावा और भी कीमोथेरेपीज काफ़ी हैं, बट 5-फ्लोरोरेसिल। इसके अलावा कीमोथेरेपी, जैसे मैंने बताया, बहुत कम अब यूज़ की जाती है। इसके अलावा हम टारगेट थेरेपी यूज़ करते हैं, कि जैसे मैंने बताया मॉलिक्यूलर टारगेट्स देखते हैं, कौन कौन से टारगेट प्रेजेंट है ट्यूमर में, उसी को ही हम टारगेट करते हैं और ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। इसके अलावा नई चीज़ें कुछ आई हैं, जैसे कि जीन म्यूटेशन को चेक करना, इसको बोलते हैं जीन सेल थेरेपी। इसमें व्हाट वी डू इज दैट, हम जीन म्यूटेशन को चेक करते हैं, होल जीनोम सीक्वेंसिंग पहले करते हैं और देखते हैं कौन सा जीन म्यूटेटेड है, और जो भी जीन म्यूटेटेड होता है फिर उस पर हम काम करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं, मतलब जेनेटिक लेवल पे जाकर। अब क्या है कि बेसिकली एक जीन में 2 एलेल होते हैं, वो दोनों ही अगर गड़बड़ हो जाते हैं तब जाके वो जीन म्यूटेटेड माना जाता है और काम करना बंद कर देता है। लंग कैंसर में बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं। क्या मतलब उसका, कि चेक्स होते हैं, जैसे कोई सेल हमारा मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन उसको कंट्रोल करेगा और उसका मल्टीप्लिकेशन रोक देगा। पर जहाँ पर ये दोनों एलएलईज इसकी खराब हो जाती हैं या डिफेक्टिव हो जाती हैं, ऐसे केस में वो फिर ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं। इस तरह इसके एग्जाम्पल्स हैं, 2 मेन जिस पर काम चल रहा है, P53 है और दूसरा है TUSC, वो ट्यूमर सप्रेसर कैंडिडेट 2 जीन। तो ये 2 तरह के ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिनके ऊपर काम चल रहा है। जब भी ये डिफेक्टिव होते हैं, हम इन जीन्स को ठीक करते हैं। अगर ये डिफेक्टिव हुए तो जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ग्रो करते हैं और वो कैंसर कर देते हैं। पर जैसे ही हम इनको ये ठीक होते हैं तो वो ट्यूमर सप्रेसर जीन बोला ही इसीलिए जाता है, वो सप्रेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन को और फिर वो उससे आराम आ जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये जीन थेरेपी है। इसके अलावा हम इम्यूनोथेरेपी भी लेटेस्ट आई हुई है। इसमें इम्यूनोथेरेपी में क्या रहता है कि हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो कि अगर कैंसर होता है तो उसको एक्टिव हो जाता है इम्यून सिस्टम और उसको मार देता है कैंसर सेल्स को। इस तरह से वो ट्यूमर को रोकता है। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में चेक मैकेनिज्म भी होते हैं, तो नेचुरली वो इम्यून सिस्टम को ऑटो इम्यून डिजीज को रोकने के लिए वो चेक करता है और रोक देता है। पर हमारा चेक पॉइंट इनहिबिटर्स आते हैं इम्यूनोथेरेपी में, जो कि उस चेक पॉइंट को रोकते हैं और इम्यून सिस्टम और इफेक्टिवली काम करता है और ट्यूमर सेल्स को मार देता है। इनके एग्जाम्पल है निवोल्यूमैब हो गया, पेम्ब्रोलिजुमैब हो गया, एटिरोजुमैब हो गया। इस तरह के और भी बहुत सारे जो इम्यून चेक पॉइंट्स इनहिबिटर हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट का बात। जो दूसरा मैनेजमेंट होता है वो सर्जिकल मैनेजमेंट। जो भी ट्यूमर्स अर्ली स्टेज में होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, उसमें हम सर्जरी करते हैं, थोरेकोटमी, और उसको ट्यूमर को निकाल देते हैं। और ज़्यादातर केसेस में हमें एडजुवेंट ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है इन फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, अगर हमें लगता है कि कुछ रेजिडुअल डिजीज बच गया है। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि लोकलाइज्ड डिजीज होते हैं, ज़्यादातर लोकली एडवांस और मेटास्टैटिक होते हैं, तो उसमें हम सर्जरी नहीं करते हैं। और सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड उनमें भी होती है पुअर जीसी पेशेंट्स, क्योंकि लंग कैंसर के ज़्यादातर पेशेंट पुअर जनरल कंडीशन में होते हैं, उनमें भी हम लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा रेडिएशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। आजकल रेडिएशन में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत डिस्कवरीज हुई हैं। तो ये रेडिएशन बेसिकली जो पहले हम 3D CRT से करते थे, अब हम 2D रेडिएशन करते थे, अब इसको 3D CRT से करते हैं। दैट टू इमेज गाइडेंस होती है उसमें, जिससे कि इमेज में देखकर हम लोग उसको रेडिएशन देते हैं। और इसके अलावा एक नई चीज़ आई है, क्योंकि लंग में हमें मालूम हम ब्रीथ करते हैं तो ट्यूमर मूव करता है लंग कैंसर, तो उसमें क्या हम मिस कर सकते हैं टारगेट को। तो उसमें हम लोग ट्यूमर ट्रैकिंग करते हैं, जिसमें कि अगर ट्यूमर मोबाइल है तो हम लोग तभी रेडिएशन ऑन होगा जब ट्यूमर रेडिएशन की फील्ड में आएगा, नहीं तो ऑफ हो जाता है। तो ये ट्यूमर ट्रैकिंग है, ये भी बहुत तरीके की होती है, रेस्पिरेटरी गेटिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से ये रेडिएशन भी है जो कि लेटेस्ट हमारा आया हुआ है। इसके अलावा SBRTs भी करते हैं। अगर कोई लिवर मेट्स वगैरह हो जाता है उसमें SBRT का भी रोल हो जाता है, एंड ये पूरा ट्रीटमेंट रहता है।